मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये पंक्ति जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक को बहुत सरल शब्दों में बयान करती है। इसका अर्थ है कि हमारी जीत या हार का फैसला सबसे पहले हमारे मन में होता है। परिस्थितियां, लोग या संसाधन बाद में आते हैं। सबसे पहले हमारा मन तय करता है कि हम आगे बढ़ेंगे या रुक जाएंगे। अगर मन मजबूत है तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसान लगने लगता है, और अगर मन कमजोर पड़ जाए तो छोटी सी चुनौती भी पहाड़ जैसी लगती है। मनुष्य का मन बहुत शक्तिशाली होता है। यही मन हमें सपने देखने की प्रेरणा देता है, और यही मन डर भी पैदा करता है। जब हम अपने मन को सकारात्मक दिशा में रखते हैं तो हम अपने लक्ष्य को साफ देख पाते हैं। उस समय असफलताएं हमें तोड़ती नहीं, बल्कि सिखाती है। हम गिरकर भी उठने का साहस जुटा लेते हैं, क्योंकि भीतर से आवाज आती है, मैं कर सकता हूं। यही आंतरिक विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसके विपरीत, जब मन हार मान लेता है, तब बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी अनुकूल क्यों न हो, हम आगे नहीं बढ़ पाते। कई बार लोग संसाधनों की कमी, समर्थन की कमी या भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन असली कारण मन की स्थिति होती है। मन में डर, संदेह और नकारात्मकता घर कर जाए तो इंसान खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाता है। वो प्रयास करना ही छोड़ देता है, और बिना प्रयास के हार निश्चित हो जाती है। जीवन में सफल लोग और असफल लोग अक्सर एक ही परिस्थितियों से गुजरते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सफल व्यक्ति का मन परिस्थितियों से नहीं हारता, वह समस्याओं को चुनौती के रूप में देखता है, जबकि असफल व्यक्ति उन्हें बहाने के रूप में। एक ही समस्या किसी के लिए सीख बन जाती है और किसी के लिए रुकावट। ये फर्क मन की सोच से पैदा होता है। मन की जीत का सबसे बड़ा उदाहरण आत्मविश्वास है। जब हमें खुद पर भरोसा होता है तो हम जोखिम लेने से नहीं डरते। हम जानते हैं कि अगर असफल भी हुए तो कुछ न कुछ सीख जरूर मिलेगी। ये सोच हमें लगातार आगे बढ़ने की ताकत देती है। आत्मविश्वास कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। ये छोटे छोटे प्रयासों, अनुशासन और सकारात्मक सोच से धीरे धीरे बनता है। मन को जीतना आसान नहीं होता, क्योंकि मन बहुत चंचल है। ये बार बार भटकता है, डराता है और पुराने अनुभवों की याद दिलाकर हमें पीछे खींचता है। लेकिन मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। जैसे शरीर को व्यायाम की जरूरत होती है, वैसे ही मन को भी अभ्यास चाहिए। ध्यान, सकारात्मक विचार, अच्छे शब्द, प्रेरणादायक किताबें और सही संगति, ये सब मन को मजबूत बनाते हैं। जब हम अपने मन को शांत रखना सीख जाते हैं तो निर्णय भी बेहतर होते हैं। गुस्से, डर या निराशा में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। शांत मन से लिया गया निर्णय हमें सही दिशा दिखाता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक और आत्मचिंतन का जीवन में बड़ा महत्व है। ये हमें बाहरी शोर से दूर ले जाकर अपने भीतर की शक्ति से जोड़ता है। मन के हारे हार इसलिए भी होती है क्योंकि इंसान अपने विचारों को ही सच मान लेता है। मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, मेरी किस्मत खराब है। ये विचार धीरे धीरे सच बन जाते हैं, क्योंकि हमारा व्यवहार उन्हीं के अनुसार ढलने लगता है। इसके उलट, अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचार बोते हैं, मैं सीख सकता हूं, मैं प्रयास करूंगा, मैं बेहतर बन सकता हूं, तो हमारा व्यवहार भी बदलने लगता है, और परिणाम भी। जीवन में हर इंसान को कभी न कभी हार का सामना करना पड़ता है। हार आना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है। जो व्यक्ति हार के बाद भी मन से नहीं हारता, वही अंत में जीतता है। इतिहास गवाह है कि बड़ी बड़ी सफलताएं कई असफलताओं के बाद ही मिली है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन लोगों का मन हार नहीं माना। अंततः मन के जीते जीत है। मन के हारे हार हमें यह सिखाता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर है। अगर हम अपने मन को सकारात्मक, मजबूत और स्थिर बना लें तो कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। और अगर हम मन से हार जाए तो सबसे आसान रास्ता भी कठिन हो जाता है। इसलिए जीवन में सबसे जरूरी है अपने मन को समझना, उसे संभालना और उसे जीतना। क्योंकि जब मन जीतता है तभी जीवन जीतता है।